हेलो डियर फ्रेंड्स, प्लीज एग्जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं, ये हमने जो ग्रेड अप की वेबसाइट है वहाँ से लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, तो हम इनको ही डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये यूपीएससी जेई के लिए क्विज नंबर 16 है। जिसने नहीं लगाई है वो वहाँ पर जाकर लगा सकता है। तो यहाँ पर भी आपको डिटेल में आंसर मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स। इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स जो होता है उसको हम IR से डिनोट करते हैं एंड इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर किलोमीटर में। मीटर पर किलोमीटर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ऑफ ए रोड इफ द इवननेस इंडेक्स जो होता है, जिसको हम UI से डिनोट करते हैं, ऑफ द रोड वाज फाउंड टू बी 1600 mm पर किलोमीटर। 1600 mm दिया गया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर में आएगी, मीटर पर किलोमीटर में आएगी। इस चीज़ को आप याद रखिए। बेशक UI की जो वैल्यू है वो 1600 दी गई है, लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर पर किलोमीटर में आएगी। इस पॉइंट को आप याद रखिए। हमें क्या डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, इंटरनेशनल रफनेस इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो IRC जो होता है वो, सॉरी, IRI जो होता है वो होता है UI ओवर 720। ये फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का। UI आपको पता है कि अनइवनेस इंडेक्स है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू गिवन है 1600 ओवर 720। इसको आप काटेंगे तो हमारे पास 2.22 मीटर पर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो 2.2 ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो जो मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखिए कितना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इन्होंने इंक्लूड किया था, तो हम भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर, हमारी जो प्लेट है वो बाहर हमने प्रोवाइड की है, फिर एक्सपोज टू वेदर। टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड एट ए पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। अब इस टैकिंग शब्द को सुनकर कई लोग आंसर इसको लगा देंगे, लेकिन ये आंसर गलत है। तो मैंने आपको बताया ही है कि टैगिंग के लिए ये होता है, लेकिन वहाँ पर केस हमने नहीं डिस्कस किया था कि यहाँ पर टैगिंग में भी दो केसेस हमारे आते हैं। एक टैगिंग का सिंपल केसेस होता है, यहाँ पे एक्सपोज टू वेदर का नहीं होता है, एक एक्सपोज टू वेदर का होता है। तो टैगिंग सिंपली अगर हम इसको छोड़ दें तो इस केस में हमारी टैगिंग रिबेट जो होती है वो 32T या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो कम रहेगा वही हम लेते हैं मिनिमम टैगिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सपोज टू वेदर पूछा गया, तो एक्सपोज टू वेदर के लिए 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा, मिनिमम लीस्ट रहेगा, वही हम लेते हैं। तो 16T हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोज टू वेदर पूछा गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए विद ए सेंट्रल लोड W एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम सेम लेंथ विद लोड W एट इट्स फ्री एंड। कैंटिलीवर का केसेस है, हमारे पास कैंटिलीवर बीम है और सिंपली स्पॉटेड बीम है। तो उसके लिए इन दोनों के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है, अगर इन लोगों ने सेंटर पर एक W लोड लगा हुआ है, जिसको पॉइंट लोड भी हम बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हैं, तो अगर हम सिंपली स्पॉटेड की बात करें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होती है उस केसेस में PL3/48 EI होती है। अगर हम कैंटिलीवर की बात करें, कैंटिलीवर के केसेस में PL3/3 EI। तो ये होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली स्पॉटेड के लिए और कैंटिलीवर बीम के लिए। तो इन दोनों को रेशियो पूछा गया, तो हम यहाँ पे W कर देंगे। PL3 से PL3 कट गया, EI से EI कट गया, हमारे पास क्या बचा, 48 यहाँ पर, और यहाँ पर 3/3, ये हमारे पास बच गया। तो हम 16 3 48, हमारे पास 16 आंसर आ गया। तो 1/16 हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 16 mm। जो डायमीटर दिया गया लॉन्गिट्यूडिनल बार का स्क्वायर कॉलम के लिए 16 mm है। डायमीटर ऑफ लैटरल टाई शुड नॉट बी लेस देन। डायमीटर जो होता है लैटरल टाई का वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ जो मेन बार होती है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल बार जो होती है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। एक हमारे पास इसमें केस रहता है लैटरल टाइज के लिए कि अगर कोई भी केस नहीं दिया गया है तो 6 mm तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू हमारे पास दी गई है 16/4। अगर हम करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। तो ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 4 से ज़्यादा की तो हम इसको 6 mm ही ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यूनिसिपल सीवेज हैज़ BOD 5 ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर। इट्स प्रपोज टू ट्रीट एट ए डिस्पोजल ऑफ इट्स ए मार्जिन इन्वायरमेंटल फॉर व्हाट मिनिमम एफिशिएंसी शुड बी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज डिज़ाइन। तो मिनिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 50% इसके लिए डिज़ाइन की जाती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था कि इन लोगों ने कि यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये वाला हमारा स्टेंसेस है, इसमें अगर कोई गलती है या फिर नहीं है, वाक्य ए में गलती है, बी में, सी में या फिर डी में, तो हमें वो बताना है। तो ए में देखिए ये तुम पर, बी में देखिए निर्भर करता है, सी में कि तुम मेरी बात मानो या उसकी, डी में कोई एरर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट वरेन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। बारेन आइलैंड जो है एक एक्टिव वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो कि इंडिया में है। कहाँ पर है, कौन से द्वीप में है, आइलैंड में है, तो वो अंडमान निकोबार में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि कन्वर्ट द गिवन टेंसेस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये सेंटेंस दिया गया है, हेमंत मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हेमंत मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पर कि वाई इज वन टाइम पासवर्ड OTP जो होता है वो सेफ होता है, क्यों सेफ होता है OTP जो होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज़ इजी टू जनरेट, इट कांट बी शेयर्ड, इट इज़ डिफरेंशियल फॉर एक्सेस या फिर इट कैन बी इजीली डिस्क्रिप्टेड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। OTP जो होता है सेफ इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है एवरी टाइम, हर एक टाइम के लिए, एवरी एक्सेस के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसलिए OTP जो होता है बिल्कुल ही सेफ होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्स। अदर 3 रिस्पॉन्स से कौन सा डिफरेंट है। तो अदर 3 से जो रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्विमिंग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तैरना। तैरना हम बोलते हैं सेलिंग। सेलिंग जो होता है जल यात्रा करना, जल यात्रा करना इसको हम बोलते हैं। एंड डाइविंग, डाइविंग जो होता है इसको हम गोताखोरी बोलते हैं हिंदी में, गोताखोरी। तो ये तीनों क्या किससे रिलेट कर रहे हैं, पानी से ही रिलेट कर रहे हैं। लेकिन ड्राइव
किसी चीज़ को ड्राइव करना, गाड़ी चलाना, तो ये ही ओड वन है। तो यहाँ पे हमें ओड वन ही चूज करना था, सो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपने ये टेस्ट नहीं लगाया तो आप ग्रेडअप की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर लगा सकते हैं। हम तो ऐसे चेक कर रहे थे कि वहाँ पर किस तरह के मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। वैसे हर एक वेबसाइट पर देखना पड़ता है, क्योंकि आपको सिलेबस प्रोवाइड करना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक जगह हमें चेक करना ही पड़ता है, तभी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो वो लेके आते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।